अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ठीक आवाज़ आ रही होगी। जी वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, फ़िज़ा, उमर नईम, शुएब अहमद। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दो ऐप्स चल रही हैं इस वक्त। जूम से लाइव हूँ और घूमना पड़ेगा इधर उधर। लेकिन ये है कि हम कुछ ही 1-2 मिनट के अंदर सेशन स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी ये उन लोगों के लिए ही रहेगा कि जो शुरू से देखते रहेंगे उनको समझ में आएगा, बिकॉज उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा सेशन रिपीट नहीं होगा। तो अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं सेशन के अंदर तो आप बुला सकते हैं अभी। हम इंशाल्लाह ताला 11 बज के अराउंड 6 या 7 मिनट पे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। इब्राहिम जी, स्टेज 2 अभी इंटरव्यूज रहते हैं। स्टेज 1 हो चुके हैं, जिनमें से 16 सेलेक्ट हुए थे। 56 ईमेल्स आई थी रजिस्ट्रेशन, उनमें से 16 सेलेक्ट हुए हैं और जिनमें से 12 ऑन बोर्ड हुए हैं बेसिकली। तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और इस बार ज़्यादा टफ है। उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियसली हमारे पास लोगों के अकाउंट अपने होते थे तो वो रिस्क ले सकते थे। इस बार क्योंकि पार्टनरशिप बेसिस पर हमारा ये वाला बूट कैम्प है तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है रजिस्ट्रेंट्स की, और जो पार्टिसिपेंट हैं बूट कैम्प के जो मेंबर बनेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, होनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए उन्हें, उनके पास बजट होना चाहिए, उनके पास ऐसी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे का अकाउंट तरीके से मैनेज कर पाएंगे। उनका वो जो एक्सपेंस है, अकाउंट मेकिंग का एक्सपेंस 450, 500, किसी के 900, $1000 बच गए हैं। तो अब वो एक्सपेंस बचा हुआ है तो जाहिर है कि उनकी मेहनत ज्यादा लगेगी। उनका उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हम बूट कैंप की सिलेक्शन कर पाएंगे। इसलिए इस बार का सिलेक्शन ज्यादा टफ है। हम वीक और लेस स्किल वालों बंदों को नहीं ले सकते हैं, जिनके पास स्किल सीखने का टाइम नहीं है या स्किल उनको नहीं आती है या वो आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो ये बूट कैंप उनके लिए नहीं है। अगर वो खुद काम करना चाहते हैं और पार्टनरशिप बेसिस पर आना चाहते हैं तो फिर इट्स अ थिंग कि जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बूट कैंप के अंदर। वालेकुम अस्सलाम जीशान, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू? अच्छा जी। चलें हम लोग अपना जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये है कि फिर किसी ने, अगर आप लोगों में से जानने वालों ने आना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से मुझे सबसे पहले जल्दी जल्दी ये जो 40 लोग बैठे हुए हैं इसमें मुझे बताएं कि कितने लोग ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं और सर्विसेज बेच रहे हैं। कितने लोग बिगनर्स हैं, कितने लोग एडवांस हैं? जाहिर है आप में से जो बूट कैम्प के मेंबर्स हैं या अच्छी 2.0 के मेंबर्स हैं, उन वो भी आंसर कर सकते हैं। बट दिस वीडियो और दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर दोज जो कि अभी ग्रुप के अंदर नए हैं या वो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या उन्होंने अभी तक वेबिनार भी नहीं देखा है। हालांकि उसके अंदर भी एक बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीजें मैंने वहां एक्सप्लेन की थी। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं अभी? जाहिद चौधरी, प्लीज आप बूट कैम्प के जो चीजें हैं वो बूट कैम्प का सेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको आप जाके देखें। उसके अंदर तमाम डिटेल्स मैंने बताई हुई हैं। दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट हंटिंग
डिजिटल प्रोडक्ट हंटिंग, इसमें हम फिलहाल कोई और बात नहीं करेंगे, एंड ऑफ द सेशन में चीजें कुछ बता दूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली दिस सेशन इज कंप्लीटली ऑन प्रोडक्ट हंटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट हंटिंग। हाँ हैरी, आपका तो पता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बस इस बार करना है, अकाउंट बनाना है, ओके डन विद ग्राफिक बिगनर इन डिजिटल प्रोडक्ट। ओके उस्मान, गुड, अच्छी बात है, सर्विसेज आप दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। चलें जी, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके अंदर जितने भी लोग यहाँ पे बिगिनर हैं या भी उनको आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये प्रोडक्ट हंटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ विदाउट एनी टूल। यानी हम इट्सी से ही प्रोडक्ट हंट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा जी, मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, और हम देखते हैं कि क्या आपके पास स्क्रीन विजिबल हो रही है। जी विजिबल हो रही है, ओके नाइस। चलिए, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। हम इस वक्त बेसिक इट्सी की स्क्रीन के ऊपर हैं, कोई हमने प्लग इन नहीं खोला हुआ, कुछ भी नहीं खोला हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि एचसी हमें कैसे प्रोडक्ट हंटिंग में मदद करेगा। ठीक हो गया। अब हमें ये चीज आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड एटसी पर आपने प्रोडक्ट ढूंढना है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं ढूंढना। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे? डिजिटल प्रोडक्ट की एक सर्टेन सर्टेन निशेज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जिनका ग्रुप के अंदर 12 एक पूरी लिस्ट शेयर हुई हुई है। पेड कोर्स के अंदर पूरा एक 84-90 निशेज हैं जो एक्सप्लेन की गई हैं, उनका नाम है, फिर उसके बाद एक पूरी डायरेक्टरी दी गई है कीवर्ड्स की। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिगनर हैं और आपको नहीं पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो ये सबको एक चीज का पता है कि भाई प्लानर हैं, प्लानर्स की एक कैटेगरी होती है, कोई फिटनेस प्लानर होते हैं, कोई मंथली प्लानर होता है, कोई डेली प्लानर होता है। ये एक चीज है जो कि हम, ये एक नॉर्मल चीज है जो सबको पता है कि बिकती है। अब हमने एचसी पर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे, क्यों, हमें कौन सा प्रोडक्ट हम ढूंढेंगे, कैसे हम ढूंढेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा प्लानर होता है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कौन सा प्लानर, सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है। तो हम देखते हैं अभी इस पूरे सेटअप के अंदर कि हम प्रोडक्ट इस इट्सी से कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अब ये मैंने एक एक ये पूरी की पूरी पेज ओपन कर लिया यहाँ पे। इस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 1 मिलियन रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं। अब हमें देखना है कि हम कौन सा प्रोडक्ट इसके अंदर से देखेंगे। अब ये $12 का प्रोडक्ट, अब आप जरा देखते जाइएगा, जो लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं जरा देखते जाएं कि डिजिटल प्रोडक्ट है बट उसकी प्राइसिंग क्या है। आपको पता है कि हमारा माशाल्लाह डॉलर प्राइस इज स्काई रॉकेटिंग, ये 200 क्रॉस करेगा। तो अब आप ये उस फिगर को अगर देखो तो आपको नजर अंदाजा होगा कि $10 का प्रोडक्ट मतलब पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1700, 1800 रुपए, 1900 रुपए बनेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज भी होंगे। तो अब आप अपनी, मेरी अगर नेटवर्थ वाली चीज अगर आपको नहीं देखी हुई तो वो चीज आप वेबिनार के अंदर जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्यों आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा वायबल हैं एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। उसकी मैं छोटी सी मिसाल यहाँ, इसको स्क्रीन को रोक के मैं जल्दी जल्दी, जो हमारे 50 लोग 54 लोग बैठे हुए हैं उनको मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं इसको स्क्रीन को यहाँ रोकूंगा और मैं यहाँ से आपको देता हूँ व्हाइट बोर्ड, हम ओपन करते हैं। एंड सबको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा जी, अब आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दो टोक लफ्जों के अंदर। आपके पास लेट्स से $2 का एक प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट है। अच्छा, वन टाइम आप एचसी के ऊपर 999 टाइम उसको स्टॉक कर सकते हैं, मिनिमम। वन टाइम, मैक्सिमम उसका जो है 999 टाइम आप उसको स्टॉक कर सकते हैं लिस्टिंग क्वांटिटी के तौर पे।
अब ये आपका 999 अगर खत्म हो जाता है, सारे 999 बिक जाते हैं, तो आप उसको दोबारा 999 कर सकते हैं, दोबारा 999 कर सकते हैं। तो एक चीज तो आप ये समझ लेंगे डिजिटल प्रोडक्ट में, ये आपने प्रोडक्ट जो भी है वो बना लिया, अब आप उसे जितना मर्जी टाइम बेच सकते हैं, वो चाहे 1 लाख है, 1 मिलियन है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द मार्केट प्लेस, इट्स अप टू द मार्केटिंग, इट्स अप टू द ब्रांड यू बिल्ड, कि वो कितना बिकता है। लेकिन एक बार आपने बेच लिया तो आपको मैं यहाँ पे छोटा सा मैथ्स करके दिखाना चाहूंगा कि वो 1,000 ज़रबे 2 करेंगे तो आपको ये पता चल गया कि मेरा एक प्रोडक्ट मिनिमम नेटवर्थ पे बैठा हुआ है $2,000 की। ठीक हो गया, ये तो आपको प्रोडक्ट बनते सारी आपने अपलोड किया तो आप $2,000 की शॉप की एक प्रोडक्ट की नेटवर्थ पे आ गए। ये एक बेसिक्स है, इसको आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको करोड़ों रुपए की, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, नेटवर्थ शॉप की डेवलप हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन बहरहाल हम अब चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ, जो हमारा इस मेन टॉपिक है। यहाँ पे मैं छोटा सा बस आपको माइंडसेट दे रहा हूँ कि आप उस चीज को किसी तरह से लेकर चल सकते हैं। अब हाँ, मैं आई एम नो बडी, मुझे नहीं पता डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एटसी क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे कैसे बेचना है, क्या बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं। तो चलें अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैंने एटसी पर लिखा प्लानर्स और मैंने इंटर कर दिया, और मेरे पास ये कोई 1 मिलियन प्रोडक्ट्स आ गए जो इट्सी पर ऑलरेडी इस कीवर्ड के ऊपर लिस्ट हुए हैं। अच्छा, अब तो मैं परेशान हो गया हूं कि अब मैं इनमें से बेचूं कौन सा। हजारों प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, और इसमें अब कौन सा प्रोडक्ट, ये डिजिटल प्लानर बेचूं, और इसके अंदर एडीएसटी प्लानर बेचूं, और अल्टीमेट लाइफ प्लानर बेचूं, क्या बेचूं। पहली चीज तो आप ये दिमाग में रख लें कि आपने $2 अपनी, अगर आप नया स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो दो सिनेरियोज हैं, दोनों सिनेरियोज को समझ लें। एक, आपने टारगेट करना है मैसेस को, यानी मिनिमम प्राइस मैक्सिमम सेल्स, एक तो ये हो गया। सेकंड चीज ये होगा कि प्रीमियम प्राइस एंड लेस सेल्स। अच्छा, अब इसमें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स कैसे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप $2 का कोई प्रोडक्ट है और उसको उस कैटेगरी के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये एक फिल्टर टैब है, ये आपको प्रोडक्ट हंटिंग में कंप्लीटली मदद देगा। कैसे? ये आपके पास एक टैब है कस्टम, आपने लिख दिया कि भाई मुझे $1.5 से कम कोई प्रोडक्ट ना दिखाओ, और $2.5 से ज्यादा कोई प्रोडक्ट मत दिखाओ, और इसको अप्लाई कर दें। अब यहां देखें, आपने 1 मिलियन लिस्ट देखी थी, 9,80,000 के करीब करीब लिस्ट देखी थी, और $1.5 से लेके $2.5 तक हमारे पास 2.25 लाख लिस्टें आ गई हैं। इसका मतलब है कि हमारा अब इस कंपटीशन, इस प्राइस कैटेगरी के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन जो है 2.25 लाख है, 9,80,000 नहीं है, 2.25 लाख है। अच्छा, एक चीज तो अब हमारा, हमने कंपटीशन और कम कर लिया प्राइसिंग के हिसाब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या बेचें, अब इसमें से बेचें तो बेचें क्या। तो अब आप क्या करते हैं, आप यहां देखते हैं कि यहां ऑलरेडी इस प्लानर के ऊपर क्या पहले पेज पर, क्योंकि इतना इतना सॉलिड ब्रॉड कीवर्ड है ये, प्लानर वन वर्ड कीवर्ड है, जिस पर जो पहले पेज पर, फिल्टर के बाद पहले पेज पर हमें शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इनकी कोई वर्थ होगी। ये कोई पुराने खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जो कि हमें क्लियरली नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 193 और 2220 रिव्यूज, 1373 रिव्यूज। अब स्ट्रेंज बात, मतलब 50 रिव्यूज वाला भी बैठा हुआ है, कोई अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब है सेल्स जनरेट कर रहा है। हम इसकी लिस्ट एक ओपन करते हैं वैसे ही, कि ये क्यों बैठा हुआ है भाई। अब इसने 1331 सेल्स कर दी हैं, और हम इसकी शॉप भी जाके चेक करेंगे, इसने 1331 सेल कर दी हैं, बेस्ट सेलर का टैग भी मिल गया इसे, और 41 रिव्यूज इसकी शॉप के, 41 रिव्यूज सिर्फ इस लिस्ट के हैं, और इसकी लिस्ट के ऊपर, इसकी शॉप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 11 प्लानर्स हैं, 11 डिजिटल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है, नए बिगनर्स का और इन सब का एक सवाल आता है कि हम सिमिलर शॉप को रेप्लिकेट करते हैं, कॉपी करते हैं, हम यही
प्लान राइट और इस सारी चीजों को कॉपी करते हैं अब, और इसको बेचते हैं, इसको इसको बनाते हैं और इसको बेचते हैं। तो हमें तो ये श्योरिटी मिल गई कि यार ये लड़का या ये बंदी अभी न्यू है मार्केट प्लेस के अंदर, और मार्केट प्लेस में न्यू होने की श्योरिटी क्या दे रही है कि ये इसके 1331 सेल्स हैं, और ये इसको बेस्ट सेलर का टैग मिला हुआ है, और 50 में से 41 रिव्यू सिर्फ इस एक लिस्ट पर हैं, जिसका मतलब है कि ये इसकी बहुत ज्यादा बिक रही है। और अब हम इसको एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज कर रहे हैं हम इसका थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल के अंदर इसने कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, ऑफर प्राइस इसने $1.5 दे दिया है, लिखा हुआ है क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, हाइपर लिंक्ड पीडीएफ, इंस्टेंट डाउनलोड एंड सो ऑन, सारी चीजें इधर लिख दी हैं, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। चले, हमें एक शॉप मिल गई, एक कंपेटिटर मिल गया जिसने 11 लिस्टें क्रिएट की हुई हैं, और उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट हंट में आपको क्या हुआ, आपको एक पूरी निश मिल गई, एक शॉर्ट वाली एक शॉप मिल गई, जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि भाई ये तो अच्छा खासा बेच रहा है, यही एक प्रोडक्ट बेच रहा है, इसने यही प्रोडक्ट को इस तरह थंबनेल बना के लिस्ट कर दिया, इस तरह थंबनेल बना के लिस्ट कर दिया, मल्टीपल पेजेस बढ़ाता चला गया, सिमिलर प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट उसने मल्टीपल टाइम डिफरेंट तरीके से लिस्ट कर दिया, और वो बेच रहा है। तो ये तो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया कि हाँ भाई ये कुछ बिक रहा है। चले हम आगे चलते हैं, हमने एक शॉप को ओपन कर लिया, यहां पर आगे चलते हैं, यहां पर हम जाते हैं, ये सारा कुछ देते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास, किसी के पास भी प्लानर या सेल समराई का टूल है, तो आपको ये टूल इस्तेमाल करके आपको मल्टीपल कीवर्ड्स का डाटा मिल सकता है। ये प्लगइन चल रहा है, प्लानर्स की कैटेगरी में 483 मोर है, और ये साथ ही इसका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है कि प्लानर्स के ऊपर 26,000 का सर्च वॉल्यूम है। मतलब आपने अगर प्लगइन यूज करना है तो मैं सेल समराई का प्लगइन रिकमेंड करता हूं अपने हर स्टूडेंट्स को, आप ये यूज कर सकते हैं फॉर अपनी रिसर्च के लिए, अगर आपके पास ई रैंक नहीं है या शॉप नहीं है तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। बहरहाल आगे चलते हैं हम। डिजिटल प्रोडक्ट 1.7 एफजी 16 और ये $23 में डिजिटल प्लानर। अच्छा, ये सारे बेस डिजिटल प्लानर रहे हैं। ये बंदा डिजिटल प्लानर बेच रहा था, ये डेली प्लानर बेच रहा है। इसमें 365 हाइपरलिंक पेजेस हैं, यानी अब ये $2 के अंदर 365 पेजेस बेच रहा है। अच्छा, अब आप लोग ये सारे सोच रहे होंगे कि ये 365 पेजेस का प्लानर बनाना कितना बड़ा टास्क है, ऐसे ही आप लोग यही सोच रहे होंगे अभी। ये प्रोडक्ट कौन बनाएगा, और ये प्रोडक्ट किससे बनवाएंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितने ज्यादा पैसे लग जाएंगे, आप लोग यही सोच रहे होंगे। अगर तो आप लोग यही सोच रहे हो, जाहिर है अब ये कम्युनिकेशन का लैग है, तो मैं आपको यहां बताता चलूं कि ये डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली सिंगल पेजर है। दिस इज ओनली वन पेज एंड इट्स अ डूप ऑफ वन पेज 365 टाइम्स। मंडे, ये पेज आपने एक बार बना लिया, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात को, ये एक पेज आपने बना लिया डेली प्लानर का, उसके बाद ये आपने 365 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देना है, डूप कर देना है। आपका 365 डेज का ईयरली प्लानर, डेली प्लानर, मंथली प्लानर तैयार। अब ये क्योंकि जिनको डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर उनको समझ में नहीं आती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस लोग भी क्रिएट कर देते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी क्रिएट कर देते हैं, जबकि ये इट्स अ सिंपल डूप ऑफ वन पेज। यही पेज है आपका, मंडे का भी यही पेज है, ट्यूसडे का भी यही पेज है। अब हम इसकी ये खोल लेते हैं, लेट्स से यहां पे खोला तो आपको ये टेम्पलेट मिल गया। ये टेम्पलेट आप वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, कैनवा में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको और जूम कर लेते हैं। ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्केजुअल, प्रायोरिटीज, फोकस ऑन, आई एम ग्रेटफुल फॉर, एफर्मेशंस, पर्सनल टू डू, वर्क और स्टडी टू डू, और ये सारी चीजें इस तरह आपके पास आ गई।
अब ये आपके पास एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि आपने ये तैयार करना है, एक पेज तैयार करना है। ये आप कैनवा में तैयार कर सकते हैं, ये आप वर्ड में तैयार कर सकते हैं, या आप इवन पेंट में तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा इलिस्ट्रेटर आता है, तो बहुत अच्छा डिजाइन आप इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं। तो ये एक है जो कि आपने 365 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये एक पेज क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छा वो आपको आता है, कोई स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है गुड नोट्स, ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है बेसिकली, तो ये उसके लिए भी कंपैटिबल है। तो अब ये एक और स्टेप हो गया कि जो एप्पल का यूजर है उसके लिए उसको पता चल गया कि ये मैं अपने आईपैड के ऊपर इजीली इसको यूज कर सकता हूं। तो ये बेसिकली एक एक प्रोडक्ट है जो आपको देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और आप ये सोच रहे हो यार मैं 365 पेज का कोई टेम्पलेट बनवाऊंगा तो डिजाइनर तो मेरी खाल उतार लेगा। अब हाँ, वो बिल्कुल उतारेगा अगर आपको बेसिक्स का नहीं पता होगा। अगर आपको बेसिक्स पता है कि डिजाइन क्या है, तो फिर आपकी वो खाल नहीं उतार सकता, बिकॉज आपको पता है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट, एक पेज बनाना है, उसके बाद आपने डूप करना है। कलर्स, अब ये कलर्स की भी खेल आप सबको पता है कि ये एक पेज का कलर का बनाना है, 4 डिफरेंट कलर के पेज बनाने हैं और उसका डूप करते चले जाना है। दिस इज एज सिंपल एज दिस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक प्रोडक्ट है। मैं क्यों बार बार कहता हूं भाई डिजिटल प्रोडक्ट पर आओ, पाकिस्तान में रहते हो डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, कम डॉलर कमाओ, प्रॉफिट ज्यादा है, डॉलर प्राइस बढ़ रही है, सुकून से विदाउट एनी हसल $300-500 बनाओ और इसको स्केल करो $1000 पर, $2000 पर। अब मैं ये कहूंगा ना कि $5000 बनाओ, तो मैं एक ड्रीम बेचने लग जाऊंगा जैसे सारे बेच रहे हैं, भाई ये ले लो और $5000 बनाओ, $2000 बनाओ। नहीं, क्योंकि मैसेज, डाटा मैसेज का नहीं है, ये $5000 का, $10,000 का, ये 2% लोगों का है। 99, 98, 90% लोगों का डाटा यही है कि वो $300, $500 बना सकते हैं इस निश से। तो मैं एक्सेप्शंस को नहीं लाऊंगा, मैं मैथ्स को लाऊंगा, उसके हिसाब से इसको बताता हूं कि भाई ये 300 से 500 आप बना सकते हैं इसके अंदर, और फिर इसको स्केल कर सकते हैं। चले, हमने दूसरा प्रोडक्ट देख लिया, इसकी वो भी बता दी कि भाई प्रोडक्ट एक्सप्लेन बनेगा कैसे। एक बेसिक प्रोडक्ट, एक पेज से आप इसको 365 पेजर बना सकते हैं, और फिर आप इसको $1 में भी बेचें, $2 में बेचें, $4 में बेचें, $5 में बेचें। इट्स अप टू यू कि आप कैसे और कितना खूबसूरत बेच सकते हैं। अब ये देखें, ये दी प्लान, इसकी भी कोई नई शॉप्स है, ये शॉप है, इसके 3 नहीं है। 365, $2.2 का, $2.2 का, $2.2 का। अब देखते हैं ये कि ये क्या बेच रहा है, वट इज, तीनों प्रोडक्ट के अंदर में से ये दूसरा प्रोडक्ट क्या है। ये भी बेस्ट सेलर है, ये भी देख लेते हैं फिर। ये भी इसका बेस्ट सेलर है, ये भी इसका बेस्ट सेलर है, माशाल्लाह तीसरा भी इसका बेस्ट सेलर है। इसका मतलब है कि ये कैटेगरी जो है बिक रही है, हमारे इस सेगमेंट के ऊपर ये कैटेगरी बिक रही है। अब हमें ये पता चल गया, अब जिन लोगों ने पिछला देखा है उन लोगों को ये पता चल गया कि ये भी वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ऊपर नीचे करके, डिजाइन की वेरिएशन डालकर ये 365 पेजेस का एक और प्लानर बन गया। वही चीज है, वही सारे टास्क हैं, बस अरेंजमेंट चेंज की है। टॉप पे कुछ था वो साइड पे आ गया, साइड वाला मिडल में आ गया, ये अरेंजमेंट चेंज की है और ये एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो बेसिकली आपने एक प्रोडक्ट से कितने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और कितने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर ये ईयर ईयर टेम्पलेट आ गया, इंडेक्स आ गया, ये सारा कुछ आ गया, तो ये वो बेच रहा है, ये इसका दूसरा प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसका ये तीसरा प्रोडक्ट क्या है, ये अब बेच रहा है डेली जर्नल, यानी उनके लिए जिनको लिखने का शौक है और वो कुछ ना कुछ, कोई स्टोरी राइटिंग करते हैं, कोई अपना डेली का रोजमर्रा लिखते हैं, और डायरी, या डायरी वाली हैबिट होती है कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की होती है, तो ये उनके लिए एक, फिर वही बात, इट्स वो एप्पल वाली इसका सॉफ्टवेयर होगा, गुड नोट्स होता है, क्या होता है, तो उसके लिए कंपैटिबल ये चीज है जो कि ये बेच रहा है $2 के अंदर अगेन। सो ये प्रोडक्ट है जो कि आपको समझना है कि ये इसमें, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, सॉरी, ये है प्रोडक्ट,
आपने रजिस्टर्स लिए होंगे बाजार से, और आपने डायरीज ली होंगी बाजार से। ये वही डायरी है जो प्रिंट होती है, ये वही रजिस्टर है जो प्रिंट होता है, बस ये डिजिटल फॉर्म के अंदर है और इसको गोरा लेता है और गोरा पैसे देता है। तो ये चीज आपको समझनी है कि गोरा पैसे देता है और गोरा ही ये बाय करेगा, पाकिस्तानी बाय नहीं करेगा। बारहा मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं चल सकते हैं, कोई भी नहीं चलेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। वो आपको कहेंगे पागल हुआ हुआ है, वो पागल वागल हुआ हुआ है, सिर्फ पागल नहीं हुआ हुआ। तो ये वो चीजें जो हैं सिर्फ गोरा खरीदेगा। अच्छा चलें, ये तो हमें दूसरी एक चीज मिल गई, दूसरी शॉप मिल गई। चलें, हम इस कैटेगरी को भी छोड़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम टेम्पलेट्स पर आते हैं। मोटी मोटी कैटेगरीज हम सर्च करते हैं, हमने फिल्टर्स हटा दिए। अब हमारे पास इसमें लुक एट द नंबर 2.7 मिलियन। ये इतनी बड़ी लिस्टिंग्स हैं यहां पर। आपको ये नजर आ गया कि यार प्रोडक्ट्स की बंबार है, इसका मतलब है बिक रहा है यार, कुछ तो इट्सी पर बिक रहा है। और ये चीज आप लोग दिमाग में रखें, इट्सी एक बहुत यूजर फ्रेंडली मार्केट प्लेस है फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो कि एक आम मैंगो बंदे के लिए, मैंगो पीपल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। आप इन्वाटो पे जाएंगे, दैट इज टोटली टेक रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, थीम्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, प्लगइन्स बना सकते हैं। दैट इज द प्लेस जहां आपको जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बजट ओरिएंटेड नहीं है, आपको हायर करना पड़ेगा, डिजाइनर हायर करना पड़ेगा, डेवलपर हायर करना पड़ेगा। एक एक मोटी एक मोटी ताजी उसकी अपफ्रंट कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ेगी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बरक्स ये प्रोडक्ट जो आप खुद बना सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये काशिफ अफरीदी हैं, यहां पर ये कह रहे हैं लाइट रूम प्रीसेट्स ये बनाते हैं। चले हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, ये 40,000 हमें एक माइक्रोनिश मिल गई, 40,000 की एक माइक्रोनिश मिल गई, जो कि ये आपके लाइट रूम प्रीसेट्स हैं। अब ये लाइट रूम प्रीसेट्स क्या होते हैं? ये एक कैमरा वाला, एक फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करता है, जो लाइट रूम के ऊपर काम करता है, वो ज्यादा बेहतर जान सकता है और कि प्रीसेट्स कैसे बनते हैं। तस्वीरों को एडिट करने के लिए आप एक पोर्टफोलियो डेवलप कर लेते हैं, एक कस्टम थीम अपना बना लेते हैं। वो थीम इज बेसिकली प्रीसेट, जो आप उस थीम को मल्टीपल फोटोज के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 40,000 लिस्टें क्रिएटेड हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 5,000, 17,000 रिव्यूज, 5,000 रिव्यूज, 1,200, 9,000, 9,000, 4,000, 1,200, 819, ये 55 रिव्यूज के साथ कोई मेरा ख्याल है नया यूजर है जो पहले पेज पर आ रहा है। अदरवाइज ये सारे पुराने बैठे हुए हैं। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं ये कहूंगा यार नए बंदे के लिए पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल है इस निश के अंदर। ऑल दो आपके सिर्फ 40,000 की कंपटीशन है, बट बिकॉज यहाँ पर कोई नया सेलर जो है इस तरह लिस्ट नहीं हुआ हुआ पहले पेज के ऊपर, तमाम बड़े सेलर्स जो हैं बैठे हुए हैं, तो मैं ये प्रोडक्ट अपनी एंड पे कहूंगा कि नहीं, दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर न्यूबीज, या जिनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, या यूट्यूबर फॉर एग्जांपल पीटर मैकेनिन आएगा और वो कहेगा कि मेरी इट्सी की शॉप से जाके मेरे प्रीसेट बाय कर लो, भाई वो बेच सकता है। वो रातों रात 1 मिलियन सेल रेस कर सकता है, 1 लाख सेल्स रेस कर सकता है। आप अगर आपके पास इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, देन यस यू कैन डू, देन यस यू कैन पेनिट्रेट इनटू सच काइंड ऑफ कैटेगरी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको जो है इसमें मेहनत लगेगी, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है पेनिट्रेट करने के लिए। ये अब एक बंदा है जिसकी 1738 है, जो पहले पेज पर नजर भी आ रहा था। तो इट्स अ वन वन एक पर्सन है पूरी उस फर्स्ट पेजर के अंदर। तो मैं इस कैटेगरी के अंदर सजेस्ट नहीं करता हूं बेसिकली कि न्यू भी कोई जाए, बिकॉज आपके लिए एक वर्थ क्रिएट करना, ब्रांड क्रिएट करना, और एक सो यानी आप ये बात समझें कि प्रीसेट आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बेच रहे हैं। अब वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑलरेडी फोटोग्राफी जानता है, जानता है प्रीसेट्स कैसे बनते हैं, जानता है लाइट रूम कैसे काम होता है।
वो आपसे प्रीसेट्स क्यों खरीदेगा, ये सवाल आपने पूछना है। और इस सवाल का अगर जवाब आप दे पाए कि हाँ मैं मेरे से वो प्रीसेट्स इसलिए खरीदेगा कि मैं ये हूं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये मेरा नॉलेज है, और मेरा ये पोर्टफोलियो है, तो फिर यस यू कैन वर्क इन सच काइंड ऑफ कैटेगरी। बट अगर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है और आप बस देखा देखी कॉपी पेस्ट करेंगे, तो फिर आई एम सॉरी, आपको नुकसान सिर्फ वक्त का हो सकता है। अगर आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है तो आपका टाइम का नुकसान हो जाएगा। चलें, बहरहाल अब हम वापस आते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम कोई क्वेश्चंस लेते हैं, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस। मैं ऊपर से जरा जाता हूँ कमेंट्स वगैरह। सर मुझे लाइट रूम, ये बात होगी सर, ये प्रोडक्ट किस तरह बनाया जाता है? कोको जनान, ये प्रोडक्ट कैनवा पर बनाए जाते हैं, ये प्रोडक्ट एलिस्ट्रेटर पर बनाए जाते हैं, ये प्रोडक्ट कुछ लोग वर्ड, बेसिक वर्ड पर बना लेते हैं, कुछ इवन पेंट पर बना लेते हैं। बहुत मतलब जिस पर भी आप एक प्रोफेशनल लुकिंग प्रोडक्ट बना सकें और वो कस्टमर तक दे सकें, आप दें। अच्छा जी, और क्या है? काशिफ कैनवा प्रो वेबसाइट पे बन, अच्छा जी, मेरे पास लैपटॉप है टैबलेट वाला, उस पे ये कैसे बनेगा? आप कोको जनान, आप लैपटॉप वाले ही बना लें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करना मुश्किल बात होती है, उसको स्केल करना या उसको इम्प्रोवाइज करना मुश्किल बात नहीं होती है। शहर पर्सनलाइज के अंदर ना, अब मसला क्या है, पर्सनलाइज के अंदर आप ऑटोमेशन में नहीं जा सकते हैं। आप वही बात काम करेंगे कि आपको हर प्रोडक्ट कस्टमाइज करके बना के देना पड़ेगा। और अब मैं थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूँ। हर प्रोडक्ट आपको कस्टमाइज बना कर देना पड़ेगा, और कस्टमाइजेशन की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि आप टाइम अपना बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। अभी जो मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट दिखाए हैं यहाँ पर, ये सारे वो हैं कि जो आपने एक बार बना दिए और एक बार बनाने के बाद लिस्ट कर दिए, आप बिकते जाएं जितने मर्जी बिकें। इट्स प्योर पैसिव इनकम। मैं कहता हूँ इसको ट्रू पैसिव इनकम, कि आपने बस एक बार एफर्ट किया एक प्रोडक्ट के लिए, एक बार मेहनत की आपने उसको मार्केट में पेनिट्रेट करवाने के लिए, अब आप उसका फल खाते रहेंगे। तो ये इट्स वन काइंड ऑफ थिंग। जबकि जब आप पर्सनलाइज किसी चीज की बात करते हैं, कस्टमाइज किसी चीज की बात करते हैं, तो वो हर पर्सन के लिए प्रोडक्ट वेरी करेगा। आप $2 की बजाय $15, $5, $10 चार्ज कर लेंगी, बट आपको हर प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्या आपका टाइम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वायबल है? क्या आप एक प्रोडक्ट पे अगर एक दिन लगा रही हैं और उसके एवज $15 या $10 या $20 चार्ज कर रही हैं, उसके बरक्स अगर आप मेहनत करती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट यानी वन टाइम इंस्टेंट डाउनलोड प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं और 6 महीने तक 400 500 600 प्रोडक्ट्स बना लेती हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानती हैं, तो आपको, तो मेहनत आपकी 6 महीने के बाद रंग लाएगी। आपको डेली $100 $50 $20 $30 ऑटोमेटिकली देगी, जिसमें आपका टाइम नहीं जाया हो रहा होगा। और ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूं आपको। अहमद याकूब, इस वक्त हम पार्टनरशिप की बातें कर रहे हैं, और हमारे इस वक्त बूट कैम्प का भी जो बैच है वो भी कंप्लीटली पार्टनरशिप बेसिस पर है। इन्वेस्टर्स ऑन बोर्डेड हैं जो कि जिनके पास अकाउंट्स हैं, हमारे अपने अकाउंट्स हमने रेडी किए हुए हैं, जो कि हम बूट कैम्प मेंबर्स को एलोकेट करेंगे। अभी स्टेज 2 का सेशन रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड है वो उसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। ऑल दो स्टेज 1 के अंदर रिजेक्शन रेट काफी हाई रहा है, स्टेज 2 का पता नहीं। अभी इन नेक्स्ट वीक के अंदर उसके भी इंटरव्यूज हो जाएंगे, और प्रोबेबली हम 15 तक इसको फाइनल कर लेंगे बैच को। होता कुछ नहीं है, मैंने हर बार बताया हुआ है, 20 से 25 लोग से ज्यादा मैं ऑन बोर्ड नहीं कर सकता हूँ बूट कैंप के अंदर। पहले बैच में भी 20 लोग थे, दूसरे बैच में 25 लोग थे, इस बैच में भी 20-25 लोग से ज्यादा होंगे नहीं। तो कंपटीशन इस वजह से बूट कैंप का टफ है। बूट कैंप इज नॉट लाइक कि आप पैसे दें और अपना एनरोल हो जाएं, नहीं। क्योंकि मैं पर्सनल इन्वॉल्व होता हूँ हर चीज के अंदर,
मेरे सुपरविजन के अंदर सारी की सारी लॉन्च हो रही होती है, आपने लॉन्च करनी होती है, प्रोडक्ट मेकिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, सारा कुछ 2 महीने की प्रोसेस के अंदर होता है। तो मैं सिर्फ इतने लोगों को ही हैंडल कर सकता हूँ। बहरा इजी, कैन आई ओपन एन एचसी अकाउंट इन यूके एलटीडी 1 मंथ ओल्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट? नहीं, डिजी एक्सिस जो भी आपका नाम है इस वक्त आप नहीं बना सकते हैं, सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन 90% सस्पेंशन रेट है, 10% लोगों के अकाउंट चल रहे हैं और लोगों के अकाउंट जो है रीइंस्टेट भी हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं मैसेज की तरफ डाटा ड्रिवन बंदा हूं, डाटा से एनालाइज करके डिसीजन लेता हूं, तो वो मैं मैसेज को देखूंगा, तुक्कों को नहीं देखूंगा। जी फहद, एसवीजी इज अ गुड निश, लेकिन एसवीजी का प्रॉब्लम ये है कि इसमें कॉपीराइटेड और ट्रेडमार्क कीवर्ड बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से न्यू सेलर को इन्फ्रिंजमेंट की वजह से अकाउंट सस्पेंशन की तरफ चले जाते हैं। रमीज अहमद, वेक्टर आइकन जरा थोड़ा सा एलोबरेट करें इस बात को। अच्छा जी, एस on one shop can we create multiple niche planners like we want to create diet planner? हसनैन, आप कर सकते हैं, आप इवन फिजिकल भी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं बिकॉज ये प्रोफेशनल नहीं लगता है। आप डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप डाइटिशियन हैं या फिटनेस फ्रीक हैं या आप सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं, तब आप फिटनेस की तरफ बात करेंगे तो लोग सुनेंगे आपको। लेकिन इफ यू आर नो बडी इन द फिटनेस इंडस्ट्री, तो फिर आपका मंथली प्लानर हो और आपका फिटनेस प्लानर भी हो, तो आपको कौन सुनेगा? आपका प्लानर कौन बाय करेगा? आपकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपने कैसे फिटनेस प्लानर बना लिया? आपको तो ABCD भी नहीं पता फिटनेस इंडस्ट्री की। आपको ये नहीं पता कि क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उस प्लानर के लिए। आपने सिर्फ देखा और बना लिया, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते हैं। तो बनाने को तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट प्रोफेशनलिज्म और इसको स्केलेबिलिटी पर लेकर जाना नहीं कर पाएंगे। आदि, ये जो 13 टैग्स SEO वाली गेम है, ये फिर आपको ई रैंक या सेल्स एमआरआई यूज करके निकालनी पड़ेगी। SEO कीवर्ड सारा वो तो SEO वाला तो गेम सारी की सारी उसके ऊपर होती है, टूल के ऊपर होती है। ये सेशन बेसिक है जो कि आपको एक विदाउट टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, किस तरीके से आप इट्सी को यूज करके बना सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। ताजदार हैदर, दोनों दोनों मैं दोनों को क्रेडिबल मानता हूँ। ई रैंक का अपना एक API है, सेल्स समराय का प्लगइन का अपना एक API है। सेल्स समराय का प्लगइन इज हैंडी, वेरी हैंडी, आप ऑन द गो डिसीजंस ले सकते हैं, जबकि ई रैंक पे आपको मैन्युअली हर चीज सर्च करके उस तक लेके जाना होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिस जो ई रैंक बहुत ज्यादा एडवांस है, उनमें सेल्स समराय नहीं है। तो बोथ आर गुड, इट डिपेंड्स कि आप किस में आदी हो जाते हैं। मुझे अगर क्विक डिसीजंस लेने हैं तो आई प्रेफर सेल्स समराय जो प्लगइन है, ताकि मैं ऑन द गो उसका कंपटीशन, उनका सर्च वॉल्यूम देखकर डिसीजन ले सकूंगा, अच्छा ये प्रोडक्ट वायबल होगा या नहीं होगा। और अगर आपको फिर अब आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया और अब आपने उसकी इंटेंसिव रिसर्च करनी है, तो देन फिर ई रैंक आता है उसके अंदर। सबा, ये जो होता है बेसिकली प्लानर्स वाली चीज या इस तरह की, इसमें पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरीके से पेनिट्रेट करते हैं। राइट कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, SEO इंपॉर्टेंट होती है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारी डिफरेंट टूल्स के जरिए से एडवांस हो जाती हैं। ये सेशन टूल्स के लिए नहीं है, ये सेशन एक उसके अंदर है कि किस तरीके से विदाउट टूल आप हंट कर सकते हैं। इसके इन डेप्थ जाना है तो कोर्स के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। मोहम्मद हसनैन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट कर रहे हैं। फहद, मैं अभी बताता हूँ, ये मैं क्वेश्चंस देख लूँ उसके बाद मैं SVGs का बताता हूँ। मिनाल, इसमें SH HC के ऊपर कोई क्लियर कट क्राइटेरिया मैं नहीं देता हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सारे डिजिटल प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, सारे बिक सकते हैं।
मैं सिर्फ और सिर्फ देखता हूँ कि उनका कंपटीशन कितना है, और उनमें जो कंपटीशन के बाद सर्च वॉल्यूम क्या है। अब ये सर्च वॉल्यूम टू कंपटीशन रेशो होना चाहिए, फिर सीटीआर अच्छा होना चाहिए कि क्लिक थ्रू रेट उनका अच्छा है। 80%, 90%, 100, 110, ये ई रैंक से मिलेगा आपको। कंपटीशन आपके पास 15-20 हजार, 30 हजार से कम कम होना चाहिए। 10 हजार से कम हो और उसका सेल्स सर्च वॉल्यूम लाइक ई रैंक बता रहा है कि 400, 500 है, 1000 है, इट कैन बी अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन स्टिल इट कैन नॉट बी अ गुड प्रोडक्ट, बिकॉज हो सकता है कि वो ट्रेडमार्क कीवर्ड हो और कोई मोनोपोली कर रहे हो, जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ पर्टिकुलर लिस्टें या पर्टिकुलर सेलर ही बेच पा रहे हो बिकॉज ऑफ द डीलिंग्स जो उनकी बैकएंड हुई हुई हैं कॉपीराइट वाले बंदों के साथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। रमीज बूट कैम्प इंशाल्लाह रमजान के फौरन बाद स्टार्ट हो जाएगा। अभी जितने भी हैं बूट कैंप के मेंबर्स, जो लोग ऑन बोर्ड होते चले जाएंगे, उनके लिए उनका पोर्टल रेडी हो जाएगा। पोर्टल के अंदर कुछ सेशंस मैं अपलोड कर दूंगा, एडवांस सेशंस अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए वो फिर वर्क स्टार्ट कर देंगे, सो दैट अब हमारा बैच 3 का स्टार्टिंग टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं वो जो चीजें हमने स्टार्ट में करनी है वो मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा। जो बूट कैंप में एनरोल हो चुके हैं, आप मेरा ख्याल है हो चुके हैं, तो आप लोगों को अभी मिल जाएगा कि हाँ भाई अब हमने ये इस तरह प्रोडक्ट हंट करना है। तो आप लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग के फेज के अंदर से आ जाओगे और प्रोडक्ट हंट करके अपनी शीट डेवलप कर लोगे, ताकि जब हम स्टार्ट करें तो आप लोगों का वो जो एक हफ्ता है उसमें आपको पता हो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बेतहाशा पड़े हुए हैं, अब हमें सिर्फ अप्रूव करवाने हैं और अपना प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ चले जाना है। अच्छा जी। मेरा कजन जर्मनी में रहता है, वो इटली शिफ्ट हो गया है, उसने मुझे जर्मन डिटेल्स दी है, मैं जर्मन डिटेल्स यूज कर। जी कोको जनान, आप बिल्कुल जर्मन डिटेल्स यूज कर सकते हैं। अब कोई फायदा नहीं है सर, इट्सी नहीं मांगता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं मांगता है। इट्सी इट्सी सस्पेंड कर देता है और वो बात ही नहीं सुनता है। तो ये पहले था जब वो इट्सी मांग रहा होता था, एड्रेस मांगता था, प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग लेता था। अब नहीं मांगता, अब वो रीइंस्टेट के चक्कर में नहीं आता। पहले ईमेल करेंगी, वो उसके बाद जवाब दे देगा जी आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो गया है या आपके प्रिविलेजेस ले ली गए, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ या लेजिट डिटेल्स होंगी आपका, या पार्टनरशिप, दैट्स इट। आप यूके के रूट से इधर उधर जाएंगे तो 90% चांसेस हैं आप सस्पेंशन का ही लॉस उठाएंगे। फिजा मुबीन, पीओडी इज अ गुड प्रोडक्ट, नो डाउट इसकी एक हाई निश डिमांड है। लेकिन अब मेरी बात समझिएगा, सारे लोग समझिए जो 70 लोग देख रहे हैं इस वक्त, डिजिटल प्रोडक्ट और प्रिंट ऑन डिमांड में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब प्रिंट ऑन डिमांड इज बेसिकली अ फिजिकल प्रोडक्ट, जो कि थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, जिसमें आपका डिजाइन बिकता है और जो एक सर्विस प्रोवाइडर है उसका फिजिकल प्रोडक्ट बिक जाता है। अब मसला ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड के वही 6, 7, 8 प्रोडक्ट्स हैं। कैप हो गई, मग हो गया, टी शर्ट हो गई, हुडी हो गई, की रिंग्स हो गई, 2, 4 और प्रोडक्ट्स हो गए, दैट्स इट। यही प्रोडक्ट्स हैं। आप कितना कोई डिजाइन में वेरिएशन डाल लेंगे, कितनी कोई डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन वेरिएशन डाल लेंगे जिसकी वजह से आप मतलब पेनिट्रेट कर पाए और आप सेल्स जनरेट कर पाए। हाँ, मैंने बारहा अपने सेशंस के अंदर जो सेमिनार्स मैंने किए उनमें अगर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो मैंने बारहा ये एक्सप्लेन किया है कि प्रिंट ऑन डिमांड तब चल सकता है जब आप इन्फ्लुएंसर हैं, पहली चीज। आपकी से बहुत है, यानी आप कहेंगे, यानी आप पीटर मैकेनिन हैं, या आप लेट्स से कौन किनको जानते हैं आप, गैरी वी हैं। आपने बोला, आपने वीडियो डाली और लोग पागल हो गए आपकी शर्ट लेने के लिए, आपकी कैप लेने के लिए, ये इन्फ्लुएंस है आपका। अच्छा, दूसरी चीज, पहली चीज इन्फ्लुएंसर हो गया, दूसरी चीज आपकी, आप ट्रेंड सेटर हैं या ट्रेंड फाइंडर हैं। यानी आपको ये पता है कि अगले महीने ये ट्रेंड आने वाला है। मतलब इतना सॉलिड रिसर्च है, इन डेप्थ रिसर्च है मार्केट की, पूरी इंडस्ट्री की। आप न्यूज, आप इंटरटेनमेंट, आप हर चीज का जनरल नॉलेज आपकी इतनी कमाल है कि आप कहते हो कि आपसे अच्छी जनरल नॉलेज हो नहीं सकती किसी की, मेरी नहीं है। आ, अब हो नहीं सकती। तो आपको ये पता है कि यार
अगले हफ्ते ये ट्रेंड आने वाला है, बिकॉज ये हवाएं चल रही हैं, ये हंगामा होगा, ये ट्रेंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इमरान खान का ट्रेंड चल रहा है, और ये एक सदर वाला ट्रेंड चल रहा है, भिखारी वाला ट्रेंड चल रहा है। अब ये किसी को इन डेप्थ वाले को पता होता तो वो इस वक्त उसके प्रोडक्ट्स रेडी होते और वो बिक रहे होते। ये ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होते हैं, दिस इज प्रिंट ऑन डिमांड। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। आपने आपके 2 साल बाद भी वही प्रोडक्ट बिक रहे होंगे, 3 साल बाद भी वही प्रोडक्ट बिक रहे होंगे जो इंस्टेंट डाउनलोड होंगे। जो मैं बेसिकली जिनको कहता हूं कि आप बिगिनर्स हैं तो आपने इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाना है। कम खर्चा है, कम मेहनत है, नुकसान नहीं है, इसके अंदर कोई रिफंड वाला चक्कर नहीं है, फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई है ही नहीं ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये जवाब है और ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अल्लाह अकबर, नीचे 60 कमेंट्स और आए हैं, अभी मैं किस तरह देखूं। सर डू यू सेट एनी क्राइम फॉर बूट कैम्प इफ यू हैव बेसिक। मायदा मुश्ताक, इस बूट कैम्प के अंदर आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि बाकी तो आपको इट्सी 2.0 और वो कोर्स का एक्सेस मिल ही जाएगा, और आपको वो माइंडसेट होना चाहिए बेसिकली कि हाँ मुझे करना है कुछ। आपके पास बजट भी होना चाहिए। बस ये 2 चीजें हैं। जो बाकी ट्रेनिंग है या बाकी जो आपको एक टाइम लाइन के अंदर लेकर चलना होगा और उसकी ग्रोथ होगी, वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे। ई रैंक फहद एलोरा मुझे पसंद नहीं है। हाईली एम्बिगियस रिजल्ट्स। इफ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आप डिजी एक्सेस मैंने बताया कि अभी फिलहाल नहीं खोल सकते हैं। आप पार्टनरशिप बेसिस पर जाएं, अभी फायदा नहीं है। आप यूएस से भी खोलेंगे तब भी आपका नुकसान है, यूके से खोलेंगे तब भी 90% आपका नुकसान के चांसेस हैं। अगर आप रिस्क टेकर हैं, आप कहते हैं कि हाँ 10% चांसेस पे मैं खेल सकता हूँ, तो देन यू यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते $400-500 का, तो फिर आप प्लीज पार्टनरशिप बेसिस पर जाएं। हामिद फारूक, अब फिर आप परचेज करें ना, $12 दें कैनवा का। कोको जनान, मैं आपका इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं। आदि एड, ये इस तरह होता है कि कॉपीराइटेड लोग या जो इन्फ्रिंजमेंट वाले लोग होते हैं वो सेटलमेंट करते हैं। जब उनको इन्फ्रिंजमेंट का नोटिफिकेशन आता है और इट्स उनकी जो लिस्ट होती है उसको डीलिस्ट करते हैं, तो फिर उनको एक ईमेल आती है और ईमेल के अंदर जिसने इन्फ्रिंजमेंट का अपील की होती है उसकी डिटेल्स होती हैं। तो आप बेसिकली उनको अप्रोच करते हैं और वो फिर आपको एक डील बना के देते हैं, भाई इतने डॉलर्स दो हमें और ये आपका होगा, फिर आप ये बेच सकते हैं। 90% केसेस के अंदर ये चीज होती है। 10% या 20% केसेस के अंदर वो कहते हैं भाई हमने आपको अलाउ नहीं किया, और किसी को भी अलाउ नहीं किया हो तो आप इन चीजों को हटा दें। तो इस तरीके से कुछ चीजें चलती हैं। और दूसरी चीज ये होती है, ट्रिक किया जाता है, आप वो कीवर्ड यूज ही नहीं करते हैं, वो डिजाइन एग्जैक्टली यूज ही नहीं करते हैं, और लेकिन आप प्रॉपर एसईओ की टेक्निक से उसको रैंक करते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर। शोएब अहमद, मैं तो निश पे स्टोर ही रिकमेंड करता हूँ। उस्मान बानी अकाउंट एज अगर पुरानी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सस्पेंड हो सकता है। अगर आपका यूके का वही उसी रूट से बना हुआ अकाउंट है तो सस्पेंड हो सकता है। आप ये दिमाग में रखें कि 90% चांसेस हैं सस्पेंड हो सकता है। गलती मत करें, कोई ट्रेडमार्क कीवर्ड मत यूज करें, इस तरह की चीजें मत करें, तो आप बच सकते हैं। किरण बिलवानी, मैंने इसका बेसिकली जवाब बड़ा डिटेल दिया है जिसमें पीओडी और डिजिटल प्रोडक्ट एक्सप्लेन किए हैं। पीओडी फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है। पीओडी के प्रोडक्ट्स वही हैं, यानी ये टी शर्ट है, कितनी बार मैं खरीदूंगा यार, कितनी कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज मैं ले लूंगा, वही कलर वही मटेरियल वही कैप कितनी बार ले लूंगा, मतलब। तो ये लिमिटेड काइंड ऑफ थिंग है, या ट्रेंड्स बिकते हैं या इन्फ्लुएंस बिकता है। आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप प्लीज शौक से जाएं, नहीं है तो प्लीज आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है।
मोहम्मद बिलाल, मैंने उसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस बताया है कि किस तरीके से आप मार्क, ट्रेडमार्क होता है, फिगरेटिव ट्रेडमार्क होता है, वर्ड ट्रेडमार्क होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। फिर क्लासेस देखनी होती है। मैं ऑलरेडी उसके अंदर काफी सारी चीजें इन डेप्थ बता चुका हूँ कि क्लास आपने देखनी है, फिर ये सारी चीजें देखनी है कि क्या जिसने ये ट्रेडमार्क कराया हुआ है उसकी कोई फील्ड यहाँ पर लिस्ट होती है कि नहीं होती है। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी उसके अंदर हुआ हुआ है। या अल्लाह, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करें। मैं 76 कमेंट्स, अच्छा जी। आई डिजाइन अ डिजिटल प्रोडक्ट लाइक एसवीजी एज वेल एज सेलिंग शर्ट्स विद सेम डिजाइन। जी सलीम अहमद, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप वही डिजिटल प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं और उसी का प्रिंट ऑन डिमांड भी बेच रहे हैं। ये आप बिल्कुल, इट्स अ डुएबल। शोएब, ये उससे नहीं होता है। ये आपको जाना पड़ेगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है आपको, यूएसपीटीओ की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से चीजें आपको मिलेंगी, कौन सा ट्रेडमार्क है, उसकी क्या चीजें हैं। नहीं हामिद फारूक, अकाउंट्स जो हैं वो लिस्ट नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। जहाँ की डिटेल पे बना हुआ है वहीं की डिटेल का है। अच्छा, ये प्लीज मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप $12 महीने का देकर कैनवा खरीद लें। ये इस तरह की क्रैक्ड वर्जन और ये क्रैक्ड अकाउंट को मत यूज करें। आप लोगों के लिए बेहतर है, बाकी आप लोगों ने करनी अपनी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे किसी ने बोला है कि भाई हमें एसवीजीज की कुछ कैटेगरीज दिखाएं। चलें कुछ दिखाते हैं आपको। अच्छा जनाब, जैसे टेम्पलेट में था इसी तरह 2.7 मिलियन हमारे पास एसवीजीज का भी रिजल्ट है। अब मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, मुझे एसवीजीज पसंद क्यों नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत ज्यादा प्राइस वॉर है। डिजाइन इज सिमिलर, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आप वही अल्फाबेट्स बेचने हैं, वही एक डिजाइन बेचना है, वही कुत्ते की तस्वीर है, वही चीज की तस्वीर है, वही, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ पीओडी। ये बात समझिएगा, एसवीजी इज जस्ट लाइक पीओडी। प्राइस वार बहुत ज्यादा है और इसके अंदर कंपटीशन है सही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेनिट्रेशन क्यों ज्यादा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब यह देखिए, पहला पेज और पहला पेज $1 के, $0.76 के प्रोडक्ट से भरा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि क्यों मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं $1 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे $2 लिखता हूँ, $1 से $2 के बीच। अब आप इमेजिन कर लें, यहाँ पे ये चीज इमेजिन कर लें कि मैंने पिछली कैटेगरी के अंदर जब ये फिल्टर लगाया था तो मेरे पास $1.5 से 2.5 तक सिर्फ 2.25 लाख रिजल्ट आए थे। यहाँ ऑलमोस्ट 0.75 मिलियन का कंपटीशन आ गया। अब मैं तो कभी भी ये लिस्ट सेलेक्ट देता ही नहीं हूँ किसी को कि हाँ भाई एसवीजी इस कैटेगरी के अंदर चले जाएं। लेकिन हाँ, अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमने इसकी सब निश के अंदर जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उस शायद वेबिनार वाले में बताया हुआ है कि एक मैसी बन जो है, इट्स अ गुड कीवर्ड, अच्छा बिकता है। अ, और अच्छी सेल आती है इसके ऊपर। आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चल गया कि भाई इतने सारे डिजाइन बनाने हैं, आपको 140 डिजाइन आपको रेडी करने हैं। ये एक तो कॉस्टली पड़ता है आपको अगर आप डिजाइनर नहीं है, दूसरा इसमें मार्जिन नहीं है बिकॉज प्राइस वॉर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये कैटेगरी जो है रिकमेंड नहीं करता हूँ। अच्छा जी।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसकी एडवांस चीज़ें सारी की सारी कोर्स के अंदर लिस्टेड हैं। और आप लोग इट्सी 2.0 से में ले सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट मेकिंग सीखनी है तो रहामा ने एक बहुत अच्छा कोर्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है कैनवा से रिलेटेड, आप वो ले सकते हैं। बूट कैम्प का स्टेज 2 जो है वो अभी हमारा स्टेज 2 इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। और उसमें यह है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं उसका। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे हो गए तो उसके बाद वो बैच 2 भी, बैच 3 भी स्टार्ट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन उसकी बंद हो जाएंगी। उम्मीद सईदा नहीं, आप नहीं कर सकती। आप एक डिटेल्स के ऊपर एक शॉप बनाएं, एक जब इस्टेब्लिश हो जाए तब आप दूसरी बनाएं। उसकी रीजन ये है कि आप पेनिट्रेशन, आपका एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी इसी के ऊपर। और ये नहीं होगा कि आपका एक स्टोर सस्पेंड हुआ है तो फिर आपकी बाकी भी ब्लैक लिस्ट हो जाए। अब अगर स्टार्टिंग में ही आप 3 स्टोर पे काम करेंगी तो उससे बेहतर है कि आप एक ही स्टोर पे तरीके से काम कर लें। आपने 3 डिफरेंट स्टोर के ऊपर 20-20 लिस्टें करनी है तो उससे बेहतर है आप एक ही स्टोर के ऊपर 100 लिस्टें कर दें, ज्यादा आसानी से हो जाएंगी। 100 लिस्टें, 200 लिस्टें, 500 लिस्टें करें, पैसिव इनकम एक ही स्टोर से जनरेट करें। जी आयशा, इंशाल्लाह ये सेशन भी इट्सी 2.0 के अंदर अपलोड हो जाएगा। यहाँ इस ग्रुप से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इट्सी 2.0 के अंदर ये अपलोड हो जाएगा। बहरहाल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बारहा मैं जब भी आता हूँ लाइव में एक बात करता हूँ कि हसद नहीं करिएगा, जलिएगा नहीं, लोगों की सक्सेस में खुश हों, ताकि लोग आपकी सक्सेस में खुश हों। अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहा करें। अल्लाह ने ये बहुत खूबसूरत एक विर्द दिया हुआ है, कुरान की पहली आयत ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। यानी इतना पावरफुल जुमला है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी कि उसने कुरान इससे शुरू किया है। बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत ही यही है। इसका विर्द बना के रखें। मेरी रिसर्च के मुताबिक इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर डिप्रेशन, इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर एंजाइटी। आपको इस सारी चीज़ों से निकाल देता है बाहर। अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ सेशन से आपको ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और रमज़ान का महीना है तो मुझे भी दुआओं में याद रखें, और अपने चाहने वालों को और अजीज़ो अकराब को वहाँ आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।